हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस। ये रियल पढ़ने से पहले आपको उसके बारे में जानकारी ज़रूरत है, तो इसलिए हम उसी को फर्स्ट डिस्कस करते हैं। और भी उसके बाद भी और 3-4 क्लास भी लग सकता है बेसिक्स आपको पढ़ाने के लिए, तो उसके बाद जाकर हम रियल पढ़ा सकते हैं। तो रियल आपको समझ में आ सकता है, बट इसको छोड़ के मैं पढ़ा दूंगा, वैसे कोई बात नहीं, बट आपको फिर डाउट्स रह जाएगा, फिर बाद में प्रॉब्लम्स आएगा। तो इसी हिसाब से हम अभी आज डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस। अरे भाई साहब, फंक्शंस क्या होता है ना? फंक्शंस का डेफिनेशन लिखने से पहले तो फर्स्ट आप देखो, दोनों सेट का ज़रूरत होता है। एंड जो दो जो सेट हम लेंगे, तो दो सेट के अंदर क्या कंसेप्ट क्या रहना जरूरी है? नहीं, ये दोनों नॉन एम्प्टी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है भाई साहब? नॉन एम्प्टी होना जरूरी है। नॉन एम्प्टी होना जब जरूरी है तो उसके बाद हमने एक रूल अप्लाई करेंगे। वो रूल है फंक्शन का रूल। वो रूल कैसे असाइन होगा? तो हम ऐसे ही लिखते हैं, फंक्शन मैप्स टू ए टू बी बोल सकते हैं। ये वर्ड ज़्यादातर मैं बोलता हूँ, तो उसी को आप भी बोलो, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो डेफिनेशन जो है थोड़ा अच्छे से सुनो। डेफिनेशन में क्या लिख रहा हूँ ना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, to a unique element of B is called function, is called so. ओके, तो मैंने क्या बात किया बेटा, ये उसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। ओके, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए मतलब डोमेन का जो एलिमेंट है सबका क्या होना जरूरी है? यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। सबका जो इमेज आएगा बी के पास जो जा रहा है, तो यूनिक इमेज जाना जरूरी है। सपोज मैं ये बात बता देता हूँ, सपोज 1 2 3 लिखे हो, यहाँ पे लिखे हो कुछ भी, तो 1 का इमेज ये भी है ए, और 1 का इमेज बी भी है। ऐसे काम में फंक्शंस नहीं बताएंगे, नॉट ए फंक्शंस हो जाएगा। मतलब डोमेन का जो एलिमेंट है सबका क्या होना चाहिए ना, एक ही इमेज होना चाहिए। हाँ, ये बात हो सकता है 2 का इमेज भी ए हो सकता है, 1 का भी इमेज ए हो सकता है, ये बात है। बट डोमेन जो है ए जो है, उसका एवरी एलिमेंट सबका इमेज यूनिक होना जरूरी है। समझ गए भाई साहब? और वो यूनिक इमेज कहाँ से मिलेगा भाई साहब? ना बी में मिलेगा, तब जाके हम फंक्शन के बारे में बता सकते हैं। तो एवरी एलिमेंट के मतलब आप समझ रहे हो। तो सपोज यहाँ पे 3 का कोई इमेज सपोज नहीं है, तो इसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। तो एवरी एलिमेंट के भीतर 3 भी आता है ना, जितना सेट के अंदर एलिमेंट है, तो 3 का भी इमेज होना जरूरी है। तो इस टाइप का जो कंडीशन आपको मैंने बताया, ये जो रूल आपका जब सेटिस्फाई करेगा, तब आप फंक्शन के बारे में कुछ डिस्कस कर सकते हो। नहीं तो आपको फंक्शंस के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, ये बात है। तो फास्ट ये डेफिनेशन को अच्छे से समझ लो। फिर एक बार भी मैं रिपीट कर देता हूँ, ए बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। दूसरी बात, जब हम फंक्शन के एक रूल के तरह लिखते हैं ए टू बी, तब कंडीशन क्या है ना, प्रत्येक एलिमेंट जो है ए में सबका इमेज क्या होगा? यूनिक होगा। और कहां से मिलेगा वो यूनिक इमेज? बी में मिलेगा। बी के अलावा किसी जगह पे मिलेगा तो उसको हम नहीं लेते हैं, जब फंक्शन भी नहीं होता है। सपोज मैं 3 का इमेज बोल दूंगा 7, बट 7 इस सेट के अंदर नहीं है, तो भाई साहब ये कैसे फंक्शन होगा? तो जो भी इमेज आएगा वो भी बी के अंदर ही रहना ही जरूरत है। यदि नहीं रह रहा है तो इसको भी फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो इसलिए ये कंडीशन वेरी सिंपल है, आपको पता है, थोड़ा मैं क्लैरिटी करके बता रहा हूं, समझ रहे? तो अभी हमने रिजल्ट के पास जाएंगे। ये अच्छे से देखना भाई साहब,
रिजल्ट इजी लगेगा बट क्वेश्चन इसी के ऊपर ही आ रहा है एग्जाम में भी। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मजाक नहीं है, ये सच्ची बात मैं बता रहा हूँ। रिजल्ट क्या है भाई साहब, हमने एक डिफाइन कर दिए, लेट ए फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू वाई तक एंड ए एंड बी जो है ये सबसेट ऑफ किसका है भाई साहब, एक्स का है। भाई साहब ये जब कंडीशन आपका सेटिस्फाई हमने दे दिए और ए भी आपका सबसेट भी गिवन कर दिए, उसके बाद हमारा फास्ट रूल है ए यदि सबसेट ऑफ बी है इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए ऑल्सो बी ए सबसेट ऑफ एफ ऑफ बी। ये आपने मेरे को बताया कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमको पता था, बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे। तो उसके बाद सेकंड बात ये है कि भाई साहब एफ ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए यूनियन एफ ऑफ बी, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ये तो हमको इजी लग रहा है सर, ये तो हमको पता है, बट थर्ड वाला इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लास्ट में आ रहा है। थर्ड वाला क्या इम्पोर्टेंट है भाई साहब, एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ ऑफ बी। तुम अभी बताओगे कि सर ये कैसे हो सकता है, यूनियन के टाइम पे तो हो रहा है, इंटरसेक्शन में कैसे हो सकता है, आप ऐसे तो नहीं बता सकते हो, आपको एग्जाम्पल देना ही ज़रूरत है। हाँ भाई साहब मैं दे दूंगा एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, और एक रूल लिखने के बाद में देता हूँ। ये 3 और 4 ये एज कम्पेयर टू सिमिलर, ओके सिमिलर कंसेप्ट है ये। तो एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है सबसेट और इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ ऑफ बी। भाई साहब ये आपको अच्छी तरीके से देखना है मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है। ये बहुत बार नेट में आया है, ऐसे में बात नहीं मार रहा हूँ, नेट में 2-3 बार क्वेश्चन आया है, उसके साथ साथ जाम में भी आ रहा है, और स्टेट लेवल जितने भी एग्जाम हो रहा है सब में इसी टाइप का फंक्शन में क्वेश्चन दे रहा है। तो इसी कंसेप्ट के बेस पे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ऐसे नहीं है हर टाइम आ रहा है, आता है तो उसको थोड़ा ध्यान रखना, समझ गए। उसके बाद आप बोलोगे सर आप बोलते बोलते अपने एग्जाम्पल देना भूल गए, तो हम एग्जाम्पल के पास जा रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है भाई। हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम एग्जाम्पल के पास जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल ये है, देखो एग्जाम्पल के बारे में मैं क्या बात करूँगा। देखो भाई साहब एक सेट ले लेते हैं, फंक्शन फ्रॉम हमने लिए थे वहाँ पे भी एक्स टू एक्स, वैसे ही हमने फंक्शन फ्रॉम ले लिया रियल नंबर। आपको मैंने पढ़ाया था रियल नंबर किसको बोलते हैं, क्या क्या है चीज़ें भाई साहब, मैंने बात किया था। आर टू आर एक फंक्शन ले लिए एंड डिफाइन कर दिए, जो फंक्शन है ना भाई साहब ये ऐसे ही होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देन फिर एक बात कर लिए ना, ए फ्रॉम 0 to 1, बी फ्रॉम -1 to 0, ये सब एक एक इंटरवल है, ये 0 to 1 -1 to 0। जब हमको प्रूव करना क्या है, प्रूव करना है आपको कि साहब एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ ऑफ बी, ये हो सकता बा, ये भी हम कंडीशन यूज करते हैं, नॉट इक्वल टू वाला भी कंडीशन, ऑब्वियसली बात है ये है। तो हमने फर्स्ट ले लेंगे ए इंटरसेक्शन बी कितना है। भाई साहब ए इंटरसेक्शन बी के बारे में कुछ बात करो, क्या बात है, -1 ये 1 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया। देखो भाई साहब -1 से 0 है, बी तक ए है 0 से 1 तक है भाई साहब। तो ये जो 0 से 1 तक है, -1 से 0 तक है, उसमें कॉमन कौन है भाई साहब, 0 ही है। तो जब इंटरसेक्शन लिखूंगा तब आ जाएगा क्या, ओनली 0 ही सेट है। जब भाई साहब एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन भी लिखूंगा ना भाई साहब, क्या हो जाएगा बा ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू भाई एक्स स्क्वायर लिया था ना, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, तो नहीं यहाँ पे हो गया 0। तो ये है फंक्शन का वैल्यू इतना ही दे रहा है। क्लियर और डाउट आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, यदि डाउट्स है तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके बाद हमने ए कितना है भाई साहब 0 1, एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा भाई साहब ना, साहब एफ ए को तो हमने लिए थे 0 1,
तो हमने पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर में, तो जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वन। तो ये भी हो गया साहब जीरो वन। यही तो बाकी था, और धीरे धीरे समझो ये क्या बात है। तो देखो जीरो का स्क्वायर है जीरो, वन का स्क्वायर है वन, क्योंकि फंक्शन में हमने पुट करके उसका इमेज लिखते हैं, ये आपको याद है। तो ये जो जीरो वन आपका आया, अच्छे से देखना, ये जो जीरो वन आया किसके लिए आया, एफ ऑफ ए के लिए आया। तुम अभी क्वेश्चन पूछोगे सर जीरो वन के भीतर और भी टर्म है, आप उनको क्यों नहीं चेक किए, ओनली स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में चेक किए। देखो भाई साहब, ये जो ग्राफ है ना एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे ही होता है, समझ रहे हो। तो ये जो ग्राफ है कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता है, जब जीरो लेते हैं जीरो के पास होता है, जब वन लेते हैं यहाँ क्या होता है। तो देखो हर वैल्यू इसका अंदर जो भी आएगा इसके भीतर ही रह जाएगा। तो इसी हिसाब से हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ले लिए और उसके भीतर हर टर्म रह जाएगा, समझ रहे हो। या फिर हाँ, कोई कोई केसेस में भी नहीं रहता है। सपोज मैंने ऐसे एक फंक्शन सपोज हो जाता, सपोज मैं एक फंक्शन ले लिए इसी तरीके से, हमने जीरो का वैल्यू ये लिए, वन का वैल्यू ये लिए, जीरो ये वन का वैल्यू ये लिए, बट यहाँ पे भी तो इंक्रीजिंग दिखा रहा है। तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये बाद में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये दैट टाइप ऑफ फंक्शन। सो इसलिए हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से हमको पता चल गया कि इसी भीतर ही हर टर्म रहेगा, समझ गए भाई साहब। तो उसके बाद एफ ऑफ बी भी फाइंड आउट करेंगे। भाई साहब एफ ऑफ बी क्या है, बी क्या है फर्स्ट बताओ ना। बी है भाई साहब -1 0। तो भाई साहब -1 0 जो है, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर तो सर -1 नहीं, अरे भाई -1 का स्क्वायर है 1, क्योंकि पावर है क्या, इवन पावर का हर नेगेटिव का ये पॉजिटिव देता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -1 का स्क्वायर है 1, 0 का स्क्वायर है 0। ये लिखना सही है या गलत है, ये लिखना गलत है, क्योंकि यहाँ पे -1 0 से छोटा था, इसलिए इस साइड में लिखा गया था। तो हमने जब एक इंटरवल लिखते हैं ना, छोटा से बड़ा तक जाते हैं, ए से बी तक जाते हैं, तो ए छोटा होता है बी बड़ा होता है। तो इसीलिए हमको इस यहाँ पे छोटा बड़ा हो रहा, मतलब छोटा था इसलिए यहाँ पे वैल्यू, बट यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि उसको फ्रेमिंग हमको जो इमेज का फ्रेमिंग उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमको इंटरवल लिखना है। तो ऐसे ही जब एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ ऑफ बी हो जाता है, उस समय आपका क्या हो जाए, दोनों का इंटरसेक्शन हो जाता है 0 1 सिमिलरली, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों का इंटरसेक्शन दोनों सेम है। फिर इंटरसेक्शन करेंगे क्या रहेगा भाई साहब, सेम ही आएगा, क्योंकि हमने पढ़े हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू ए, या आपने रूल पढ़े हो क्लास नंबर 11। ओके, तो देन ये क्लैरिटी आ गया। ये भाई साहब एग्जाम्पल को याद रखना भाई, बार बार तो मैं नहीं बताऊंगा, बट इस टाइप का और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो मेरे से, और भी अच्छा एग्जाम्पल आपके पास होगा, मेरे को पता है। तो मैं तो और भी इजी कर दिया ये चीज़ों को, थोड़ा याद भी आपको आ गया होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको सब कुछ पता है, थोड़ा आप भूल गए हो, ये बात है। तो उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट। भाई साहब देखो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, नेक्स्ट हम जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। क्या लिख रहा हूं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन, भाई साहब फंक्शन को क्या टाइप्स, जैसे हम एक गांव में रहते हैं, फिर कास्ट रिलीजन के तरह हमको टाइप्स बताया जाता है कि ये इस टाइप का कास्ट है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, जैसे जैसे हमने टाइप्स बताते हैं। तो वैसे ही फंक्शन तो हम सीख लिए, गांव का नाम तो पता चल गया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका टाइप्स भी सीखेंगे। वैसे ही यहाँ पे जैसे गांव में हमारा टाइप्स होता है, यहाँ पे भी हमारा टाइप्स होता है। तो टाइप्स क्या क्या हो सकता है ना, बेसिकली ये दोनों नाम बड़ा हाईलाइटेड नाम है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये कास्ट थोड़ा हमारा गांव में ज़्यादा है, वैसे ही इस टाइप का नाम थोड़ा हाईलाइटेड है, थोड़ा हॉट नेम है। एक का नाम है 1 1 और एक का नाम है 1 2। जैसे बेटा तुमको पूछा जाता है ना, अरे तुम्हारा निकनेम क्या है,
है, मतलब घर में क्या बुलाते हैं तुमको, ऐसे ही पूछते हैं ना। तुम्हारा सर्टिफिकेट में जो नाम है, घर में तो और कुछ बुलाते हैं। तो इसी हिसाब से वन वन का जो अलग नाम है, उसका जो अच्छा नाम है, ओके, उसका नाम है इंजेक्टिव। क्या है भाई साहब? इंजेक्टिव। ऑन टू का जो नाम है, उसका नाम है सर्जेक्टिव। क्या है भाई साहब? सर्जेक्टिव। अच्छा, वन वन का मतलब है इंजेक्टिव, ऑन टू का मतलब है सर्जेक्टिव। अच्छा, उसका काम क्या होता है? जैसे हमने ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि शूद्र है, तो ब्राह्मण का काम है पूजा करना, तो वन वन का काम क्या है? वैसे ही कुछ होगा। तो काम के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे ना, वन वन के मतलब ये है। फर्स्ट मैंने समझा देता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन लिखूंगा। वन वन का मतलब ये है, सपोज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी हमने ले रहे हैं, तो ए के पास जो भी एलिमेंट हमको मिलेगा, ए के पास जो भी एलिमेंट मिलेगा, सबका इमेज जो बी के पास जाएंगे ना, सबका इमेज भी अलग अलग होना जरूरी है। सबका इमेज अलग अलग नहीं, कोई आके एक का एलिमेंट भी जो है, मतलब वन का एलिमेंट जो है, टू का एलिमेंट वही रहेगा, नहीं। इमेज सबका डिस्टेंस डिफरेंट सब कुछ होना जरूरी है, तब जाके हम वन वन के बारे में बात कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा भाई साहब? तो डेफिनेशन ये है, if distinct element of an domain, if distinct element of an domain have distinct image of b, distinct image of b। भाई साहब समझ गए ना? कुछ डाउट रहा आपको? देखो, जो एलिमेंट आपने ले रहे हो, उसका इमेज जो है वो भी डिस्टिंक्ट होना जरूरी है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले रहे हो एक ए से, बी में भी डिस्टिंक्ट इमेज के पास जाएगा। ओके, क्लियर? तो उसका एक मैथमेटिकली फॉर्म है, ज़्यादातर उसी बेस पे हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, यस करते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी लेंगे। ओके, तो फर्स्ट उसका मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट क्या है, उसको देखते हैं। जब हमने एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, हमको यहाँ पे एक ऐसे ही एलिमेंट मिला, ऐसे ही एक एलिमेंट जिसका इमेज है क्या है ना, एफ ऑफ एक्स वन का जो मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स टू का भी वही मिल रहा है। ये भाई साहब, ये कैसी बात है? हम तो बात कर रहे थे अभी कि डिस्टिंक्ट होना जरूरी है। अच्छा, हो मिल तो गया। जब उसका प्री इमेज, जब फंक्शन में जा रहा था ए से बी तक, उसको इमेज बोलता था। उसका ऑपोजिट में जब आया, उसको क्या बोलेंगे? प्री इमेज। समझ गए? तो जब दोनों समान है, उसका जो फंक्शन होगा ना x1 और x2, ये दोनों भी समान होना जरूरी, तब जाके आप वन वन के बारे में बात कर सकते हो भाई साहब। क्लियर? एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है, देन x1 इज इक्वल टू x2। जब ये कंडीशन होगा तो आपका वन वन होगा। तो नहीं होगा सर कब? अरे भाई यहाँ पे नॉट लगा दो, ये नहीं होगा, नॉट हो जाएगा। समझ गए बातें? एक काम में मैं दो बात बता दिया, बट आप उसी को एक बार लिखना, उसके बाद सेकंड टाइम लिखना। क्लियर? और एक बहुत सारे बुक में नहीं दिया है, बट मैंने उसको ज़्यादातर यूज किया हूँ मेरे हिसाब से, और करके लिख दो। यदि एफ ऑफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू होता है, तो एफ ऑफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हो रहा है। ये कंडीशन भी यदि होगा, उसको भी हम वन वन बोलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें जो फर्स्ट मैंने लिखा था, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, वो वाला कंडीशन को दिखाने के लिए थोड़ा हटके हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस कंडीशन में हम दिखा देते हैं। ज़्यादातर डिस्कार्ड करने के लिए ये कंडीशन मैं लगाता हूँ, होने के लिए ये वाला कंडीशन जो पहले लिखा था उसी को मैंने यूज करता हूँ। तो आपका मर्जी, आप कैसी तरीके से यूज कर सकते हो। तो अभी बताओगे कि सर वन वन तब बढ़ा दिए, एग्जाम्पल दीजिए जो नहीं हो रहा है। तो देखिए भाई साहब, जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, एक्स टू द पावर फोर्थ, ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर्थ, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन फ्रॉम कितने से कितने, ए टू बी तक जा रहा है, आर टू आर कर देता हूँ, आर से आर तक जा रहा है। देखिए भाई साहब,
जब यहाँ पे जीरो लेते हैं उसका वैल्यू है जीरो, जब वन लेते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर फोर्थ हो जाएगा वन। वैसे एफ ऑफ -1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ पे दो एलिमेंट मिल गया जो कि x1 नॉट इक्वल टू x2 है, -1 नॉट इक्वल टू क्या हो गया, x2 है, सॉरी -1 इज इक्वल टू 1 हो गया। देन एफ ऑफ x1 जो है इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। मैंने क्या बताया था, दोनों नॉट इक्वल टू होना चाहिए, या फिर एक इक्वल टू एक नॉट इक्वल टू होगा तो फिर वही वाला कंडीशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन हमारा सेटिस्फाई किया नहीं किया तो नॉट वन। समझ गए बात है भाई साहब। तो आगे तो और भी हो सकता है, बट ये एक हमने दिखा दिया ना, देयर एग्जिस्ट, एक ऐसे ही मिल गया हमारे पास जो उसका साथ समान है, वन के साथ -1 का वैल्यू समान है। और अदर आ सकता है नहीं आ सकता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रियल नंबर तो बहुत सारा चीज़ें आएगा। तो -2 के साथ तो 2 भी आएगा, 3 के साथ -3 आएगा, ऐसे कितना चेक करेंगे भाई साहब। एक मिल गया हमको गलती तो उसको भाई बंद, तुमको और आगे नहीं मिलने देंगे भाई साहब। तो इसी हिसाब से 1 के बारे में हम डिस्कस कर लिए। उसके बाद ऑन टू के बारे में हम जा रहे हैं भाई साहब। ऑन टू के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं ना, थोड़ा अच्छे से देखना, क्योंकि ये भाई बहुत अच्छी चीज़ें हैं और इसमें बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर भी आपका हो जाएगा। ऑन टू का जो मेन डेफिनेशन है, मेरे को कोई पूछा था, मैं जब एमएससी स्टार्टिंग में कर रहा था, मेरे को ऑन टू का डेफिनेशन पूछे थे, मैंने उनको बोल दिया था कि ऑन टू का एक फैकल्टी थे, मतलब हमारा मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर ही थे। तो उन्होंने मेरे को जब पूछा, मैंने कहा दिया कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज दैट विल बी ऑन टू, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज दैट विल बी ऑन टू। बट उनको ये ज़्यादा समझ में नहीं था। ऐसे नहीं हर चीज़ें सबको आता है, मतलब मैं ये यूज किया था, मेरा जो स्टोरी था, मतलब ये कॉन्सेप्ट को पूरा ठीक ठाक था, मैंने पूरा चेक किया था, कोई भी कट नहीं रहा था, मतलब सब ऑप्शन इसमें हो जाता था। बट हर चीज़ें तो सबको नहीं पता है ना, तो इसी तरीके से वो डेफिनेशन बताए। फिर मैंने उनको समझा दिया कि क्यों मैं ये डेफिनेशन को बार बार बोलता हूँ, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। भाई एक ही लाइन में आपका काम खत्म, और बार बार डेफिनेशन नहीं चाहिए। बट आपको कोई पूछेगा तो आप किस तरीके से बोलोगे, आप बोलना इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज एट लीस्ट one pre-image, कहाँ पे भाई साहब, ये तो बताया नहीं आप, इन ए में। समझ गए अभी। तो जो हमने रेंज सेट लिए थे, कोडोमेन सेट लिए थे, अभी रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम कोडोमेन सेट कौन था, बी का जितने भी एलिमेंट है, मैं आँख बुझ के कोई भी एलिमेंट जितने बार आँख बुझ के ये टेस्ट करूँगा ना, सभी एलिमेंट का यहाँ पे इमेज मिलेगा ही प्री इमेज मिलेगा ही मिलेगा साहब ए के पास। तो तब हम उसको बोलते हैं क्या, ऑन टू। तो अभी आपका एक क्वेश्चन मार्क है, सर कोडोमेन और रेंज का भीतर डिफरेंस क्या है भाई साहब। तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं भाई, बहुत इजी बात है। 1 2 3 है, यहाँ पे 2 3 4 5 6। ओके, तो 1 मैप कर रहा है, सपोज ये मैंने समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, ऐसे मत पढ़ना। 3 2 जा रहा है 2 के पास। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं डोमेन की बात करूँगा तो हो जाएगा 1 2 3। मैंने फास्ट से बताया था ए से डी जे डोमेन। तो जब कोड डोमेन बताऊँगा तो कोड डोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा 2 3 4 5 6। जितने लोगों का यहाँ पे प्री इमेज है ना, वही है रेंज। तो नहीं, यहाँ पे क्या हो गया 2 3 4। समझ गए अभी। तो दोनों जब समान हो जाएंगे तो एवरी एलिमेंट का इमेज यहाँ पे है ना, तब 1 2 हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन मैं ज़्यादातर यूज करता हूँ। यदि तुमको कोई इंटरव्यू वगैरह जाते हो, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन बताओ, उसके बाद ये भी बात बताओ, तब आपका मतलब सही रहेगा। बट ये डायरेक्ट मत बताओ, तुमको पता है सही बात है, बट ये डेफिनेशन सब लोगों को पता है, वही वाला डेफिनेशन को हर जगह बताओ। ओके, तो और कभी कभी आ जाता है इनटू फंक्शन। ये बहुत सिंपल है बट जानना जरूरी है। तो इनटू फंक्शन किसको बोलते हैं ना, इनटू फंक्शन बोलते हैं जो ऑन टू नहीं होता है, नॉट ऑन टू, दैट विल बी
इनटू, भाई साहब समझ गए। तो उसके बाद हम जाएंगे मेनी वन फंक्शन। मैनी मतलब मैनी कहाँ से आया, डोमेन से नाम है। वन कहाँ से आया, कोडोमेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब एक से ज़्यादा एलिमेंट ए से बी तक जा रहे हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट है हमारे पास, वो एक एलिमेंट के पास जा रहे हैं, बी का एक ही एलिमेंट के पास जा रहे हैं। एक से ज़्यादा एलिमेंट जब सेट में, ए सेट में बी के पास जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं मैनी वन। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कन्फ्यूजन भी है। सपोज सर 1 2 3 है, 1 3 4 है, 5 है, तो 1 जा रहा है 1 के पास, 2 जा रहा है 1 के पास, 3 जा रहा है 4 के पास। वो बोल देते हैं ये तो मैनी वन नहीं है, कि कन्फ्यूजन होते हैं। नहीं भाई साहब, मैंने क्या बताया, डोमेन में आपका एक से ज़्यादा एलिमेंट मिलेगा जिसका इमेज क्या होगा, एक ही होगा। एक से ज़्यादा एलिमेंट, तो उसका डेफिनेशन लिखने के लिए आप चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो, देयर आर at least two element in A, at least two element in A which have the same image in B, which have same image in B, same image in B। डेफिनेशन तो सुन लिया ना, आप लिख लो उसी तरीके से। बट ये मैं भी जब 11th-12th में था ना, ये चीज़ें मेरा भी डाउट्स था, सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, इसे मतलब फालतू नहीं, ये सच्ची बात है। मैं भी कंफ्यूजन था मैनी वन के भीतर। बाद में ये सब चीज़ें मैंने भी क्लियर हुआ। तो धीरे धीरे सब चीज़ें हमारा डेवलप होता है, ऐसे नहीं है कि एक दिन में सब कुछ हम कर देंगे भाई साहब। तो उसी के बाद में हमने क्या पढ़ेंगे भाई, बाइजेक्टिव। भाई साहब बाइजेक्टिव किसको बोलते हैं भाई साहब? बाइजेक्टिव का मतलब है, एक गोष्ठी कर दिए हम गांव में, क्या होता है कि शाही होता है ना, शाही मतलब समझ रहे हो, मतलब एक साइड होता है, दक्षिणी साइड, वेस्ट साइड, कुछ कुछ लोगों का एक बॉन्डिंग रह जाता है। वैसे ही 1 1 के साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर दिया हमने। 1 1 तो हो तुम, कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ में मिला जुला करो। तो ON2 के साथ, तो ON2 भी बोला कि हाँ हम भी तुम्हारे साथ मिलेंगे, कोई बात नहीं। दोनों के जब रिलेशन क्रिएट हो गया, दोनों के साथ एक बॉन्ड क्रिएट हो गया, मतलब दोनों एक फंक्शन में एक साथ ही काम किए, तब हमने क्या ग्लोबली बता दिया कि उसका नाम है बाइजेक्टिव। क्या 1 1 के साथ जब ON2 दोनों एक साथ ही एक काम को किए, तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। समझ गए? नेक्स्ट क्लास को हमने क्या पढ़ेंगे भाई साहब, काउंटिंग ऑफ फंक्शंस। इसी में नेट में भी आया है 4 बार 5 बार क्वेश्चन आया है, ऐसी नहीं है, वो इजी चीज़ें हैं, बट मैं ऐसे ही बता दूंगा। वो फॉर्मूला को याद रख लेना और अच्छे से समझा दूंगा उसको। और कंपोजिशन के भीतर भी नेट का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें और इन्वर्स फंक्शन, ये तीनों चारों चीज़ें जो बाकी है, तो उसको और 2-3 लेक्चर लग जाएगा। तो तुम बोलोगे तो मैं फास्ट पढ़ाऊँगा थोड़ा, यदि चाह रहे हो कि धीरे पढ़ाने के लिए, ऐसे ही चलेगा। तो इतना ही हम क्लास में रखेंगे, ज़्यादा क्लास में नहीं रखेंगे। ओके, थैंक यू।